हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 8 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें रीजनिंग का है, तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से लेके वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, संगम काल में कारूगार बीड़ी और आरोवाल बीड़ी किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संगम काल में कारूगार बीड़ी और आरोवाल बीड़ी ये बुनकरों की गलियों का प्रतिनिधित्व करते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है? किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्सरा अय्यर को चुना गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनगलिल ओरू वन यानी वन अमंग यू किसकी आत्मकथा है? अनगलिल ओरू वन, जिसे कहा जाता है वन अमंग यू, किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम के स्टालिन की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम के स्टालिन की बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ के? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो। केरल ने शुरू किया है सुरक्षा मित्र। ठीक है, और किसके लिए? तो ये वाहन निगरानी के लिए शुरू किया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। कौन है? पिनराई विजयन, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 22 मई इंपॉर्टेंट है। 22 मई को कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक है 22 मार्च, 22 मार्च को कौन सा? जल दिवस मनाया जाता है। और एक है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म खोजा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सहतूत की खेती को क्या कहा जाता है? तो सहतूत की खेती को मोरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरी कल्चर। सहतूत पे रेशम का क्या होता है? पालन होता है, रेशम कीट इसी पे होते हैं। और रेशम पालन को क्या कहा जाता है? सेरी कल्चर कहा जाता है। क्या? सेरी कल्चर। ठीक है, देखिए, रेशम पालन को सेरी कल्चर और जो सहतूत की खेती होती है उसे मोरी कल्चर कहा जाता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता? प्रधानमंत्री का बैनर किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवोरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवोरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी के सीईओ कौन बने हैं? एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के कौन सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट से रिलेटेड है, सौगात गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरमत नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? सरमत नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किसने किया है? तो रूस ने किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को किसको मंजूरी दी गई? किस लिए? तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेनेगल की राजधानी क्या है? राजधानी से प्रश्न बनता है, तो सेनेगल की राजधानी है डकार। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मोगादिशु कहां की राजधानी है? तो मोगादिशु ये सोमालिया की राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु।
अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब? तो आपका हो जाएगा 1900, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक में जो 1900 में हुआ था, इसमें महिलाओं को क्या हुआ था, इसमें सर्वप्रथम महिलाएं भाग ली थी। देखिए पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? तो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एथेंस में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? भारत जो है किस देश के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड के साथ भारत ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र क्या किया? हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंद इंडिया। हिंद इंडिया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? चीन की विशाल दीवार का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्वीन सी हुएंग ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए क्वीन सी हुएंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक जो है दिल्ली में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बुलंद दरवाजा कहां पे स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आगरा के पास। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। अलाई दरवाजा की बात करें तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसे अलाई दरवाजा को कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट कहां पे है? ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहां है? ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? बेगम हमीदा बानो ने करवाया था। हुमायूं की पत्नी थी, इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है इसरो ने किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा? इस इंजन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, विकास इंजन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसरो की बात करें, गगनयान को लॉन्च किया है, और कौन किसे लॉन्च किया है? चंद्रयान 3 को हाल ही में लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में। कहां पे है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। ये सब ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, क्योंकि चर्चा में है तो प्रश्न बनता। अगला प्रश्न है आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस जो एग्जाम रद्द हुआ था, इसमें प्रश्न बना था। तो आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? तो यह आपका प्रभावित हुआ था, जो है प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर ये। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया? सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनिस रिची ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसकी मेजबानी कौन सा देश? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, दक्षिण कोरिया। ठीक है, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पे? दिल्ली में। और जो है कौन और देश साथ? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग हैं? तो सबसे ज्यादा जो किस प्रजाति के लोग थे? तो ये आपका भूमध्य सागरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरी। अगला प्रश्न है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जल विद्युत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल विद्युत। ठीक है, अच्छा, सस्टेनेबल गोल यानी एसडीजी गोल, एसडीजी गोल कितने हैं? तो 17 गोल हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है गोल्डन मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? गोल्डन मैन पुरस्कार तो आपका पर्यावरण के क्षेत्र में जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पे स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पे स्थित है? तो आपका पटियाला में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अभी मैं घर से बाहर हूं तो वहां से क्लास ले रहा हूं, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3-4 दिन की बात है, उसके बाद
हम जैसे पहले वीडियो करते थे वैसे करेंगे। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जल चक्र। ठीक है, जल चक्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट। जल चक्र मतलब होता है कि जैसे सूर्य की रोशनी हो जाए, जल आता है जो वाष्प, जब इसका वाष्पन हो जाता है, क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद क्या होता है, बारिश वगैरह होती है, यही है जल चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से कम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो वाहनों के साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो हेडलैम्प होता है, हेडलैम्प होता है उसमें कौन सा? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न बनता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। अगला बढ़ते हैं, तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है? तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, आसियान की बात करें, इसकी स्थापना आपका 1900 कब हुआ था? 62 में हुआ था। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 10 हैं। भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां पे स्थित है? ये कई बार प्रश्न आ चुका है, तो नैरोबी केन्या में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। किसके कारण ठंडा रहता है? तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब्रस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? सेब्रस की संधि कब हुई थी? आपका 1920 में। तो इसके बाद कौन सा, साथ में कौन सा? तो असहयोग आंदोलन। आप सभी को पता, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अच्छा, इसे रद्द कब किया गया था? तो इसे 1922 में। किसकी वजह से? चौरी चौरा कांड की वजह से। चौरी चौरा कांड जो 4 फरवरी 1922 में हुआ था, इसी की वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी को क्या कहता था, असहयोग आंदोलन को क्या कहता, वापस ले लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबने अवज्ञा आंदोलन नमक कानून की वजह से चला था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन, अच्छा भारत जोड़ो है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 में। सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है लॉर्ड नॉर्थक्रूक, तो कूका आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा सही है। लॉर्ड मिंटो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, सही है। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग बैरकपुर का सैन्य विद्रोह नहीं, एमएस्ट होगा। और लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला क्या था? गवर्नर जनरल था। और इसने द्वैत शासन को क्या किया था? समाप्त किया था बंगाल में। और ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, बंगाल का पहला गवर्नर हो गया लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर पूछा जाए पहला तो लॉर्ड क्लाइव। अब भारत का पहला पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको जितना डिवीजन करेंगे उतना अच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया जाता? महक परी किसे कहा जाता है? तो ये आपका बेगम हजरत महल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने लखनऊ से क्या किया था? नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को। ठीक है, अगला प्रश्न है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो है किसकी रचना है? तो ये विजया लक्ष्मी पंडित की रचना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है तुगलकाबाद। देखिए, इसमें जो है आपका तुगलकाबाद का जो है निर्माण कब हुआ था? तो आपका होगा 1320 में। और लोधी गार्डन की बात करें तो ये आपका 1414। कुतुब मीनार, इसका निर्माण जो है 1200 में शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी जो है 1559 में, 69 में। तो आपका हो जाएगा, कौन सा सबसे पहले बना है? तो 3 1 उसके बाद 2 उसके बाद 4, 3 1 2 4। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 1 2 4। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में हृदय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए हुआ था? तो ये आपका सोने के लिए होता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट, सोना। ठीक है, हृदय शब्द का प्रयोग सोना के लिए। अच्छा, अघन्या, ध्यान रखिएगा, अघन्या का प्रयोग किसके लिए? तो गाय के लिए। अघन्या के लिए, गाय के लिए। और दुहिता किसके लिए? तो पुत्री के लिए। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? तो जो दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होती है? सहायक होती हैं। तो धान जो है इसमें नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.01 × 10⁵ पी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो ये किस समूह में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका रह जाएगा ऑप्शन सी,
समूह 18, ठीक है, समूह 18 में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किसका? तो आपका महापाषाण काल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, नवपाषाण काल में आग का प्रयोग शुरू हुआ था, पहिए की खोज भी इसी काल में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? सऊदी अरब की महिला कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रेयाना बरवानी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम ध्यान रखिएगा आपका, बस इतना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? चक्रीय कौन सा, असंतृप्त है तो आपका बेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, उसका उत्तर मैं वहां पे दे दूंगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गैल्वोमीटर परिपथ में संयुक्त होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचक है? यानी गैल्वोमीटर किसका संसूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा का, ठीक है, धारा मापता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 अगस्त 1949 को, 4 अगस्त 1949, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध है? चार्ल्स का नियम किसके संबंध है? तो इसका राइट आंसर आयतन एवं ताप, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयतन एवं ताप। अगला प्रश्न है, आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन कई बार आ चुका है प्रश्न ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, भारत में आय और धन का वितरण है, भारत में आय और धन का वितरण क्या असमान है? आप सभी को पता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप करता है, ऑक्टेन ये भी कई बार आ चुका है, तो पेट्रोल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पेट्रोल की गुणवत्ता नापा जाता है। जो प्रश्न रिपीट हुए हैं मैं उसको बढ़ता चल रहा हूं बस आंसर बता के। अगला प्रश्न है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो विमुद्रीकरण कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट, ऑप्शन बी, ठीक है, विमुद्रीकरण कहलाता है, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब किया गया था? तो ये भी कई बार आ चुका है, तो आपका 1953 में। अच्छा, पहला भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में जो किसका वर्णन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। बाकी विचार की स्वतंत्रता का वर्णन, विचार प्रकट करनी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अविश्वास की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति का गठन किसके अंतर्गत? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 डी के। देखिए जो 243 वाले आर्टिकल सारे हैं, इससे प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो हर साल आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया? बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया था? तो आपका किया था लाला हरदयाल ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919 तक चला था, ठीक है। लाला हरदयाल, इनका और ध्यान रखिए, 1913 में किसका स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, किन दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 में की गई थी, किसको मिलाकर? ऑप्शन बी, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले इसके अध्यक्ष थे आपका राधा कांत देव। अब पहले सचिव कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसके पहले सचिव थे, ये सब ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न कई बार बनता है। अगला प्रश्न है, तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? तुर्कों ने सर्वप्रथम किसे पराजित किया? तो जयपाल को। देखिए कौन था तुर्क सर्वप्रथम? गजनवी ने आक्रमण किया था। कब हराया था? 1001 ईस्वी में हराया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महमूद गजनवी सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 में। उस समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। ये भी ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न बना है। आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे? तो जहां आरा को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां आरा कौन थी? तो ये शाहजहां की बड़ी बेटी थी, और यानी औरंगजेब की बहन थी। और औरंगजेब की कार्यकाल की बात करें 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। 3 मार्च 1707 उसकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है? ये भी आ चुका है प्रश्न, ये बिहार पुलिस में भी बन चुका है प्रश्न, तो ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाद में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो बाद में आपका स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
ई स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो ये आपका जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, तो ये प्रतिनिधियों की संस्था थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? स्टाम्प एक्ट जो है किसने लगाया था? 1765 में लगाया था ग्रेन विले ने। विश्व इतिहास से संबंधित है, विश्व इतिहास से भी प्रश्न बनता है 2-3। अगला प्रश्न है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर, तो यही जो है ऑप्शन ए पुर्तगाल का था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी ने जो है समुद्र मार्ग खोज पर क्या जोर दिया था। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1453 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद ही जो है क्या हुआ था, समुद्र मार्ग खोज चालू हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, संगम काल के साहित्य दिए हैं। अगला प्रश्न है, तिरुकुरल ये क्या है? तिरुकुरल जो है ये आपका दर्शन है। तोलाकपियम ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये व्याकरण है। शिल्पाधिकारम ये क्या है? प्रेम कथा है। और मणिमेखली ये क्या है? आपका वाणिक कथा है। इसे आप सब मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच किस चीज पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच जो है ये आवृत्ति पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं? तो डेसिबल में नापते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद की गई? ऋग्वेद के किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद की गई? तो आपका हो जाएगा 1 और 10वां, दोनों में एक ही दिया है। 1 और 10वें का सबसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर बात करें ऋग्वेद की, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में पूछा जाता है किसका? गायत्री मंत्र का। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें यहीं सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और कितने इसमें सूक्त हैं? सूक्त आपका हो जाएगा 1028। ऋचाएं कितनी है? लगभग 5880 ऋचाएं हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा? तो ये आपका हो जाएगा 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसे प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है उसे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यंतिक वीटो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सुरक्षित रखने का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किचन कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किचन कैबिनेट में आपके कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, प्रधानमंत्री के मित्र, प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 127 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। और यह फ्रांस के न्यायिक व्यवस्था से क्या है? प्रभावित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में आपके 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं पर लगाया गया कर किसके तहत आता है? जीव जंतु पर लगाया कर ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। अच्छा, जो तीनों सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, ये जो है किस आर्टिकल किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है, 7वीं अनुसूची में। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो पहले 66 थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और केंद्र सूची की बात करें, केंद्र सूची में जो है कितने विषय हैं? तो केंद्र सूची में 100 विषय हैं, पहले 97 थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत से हो सकता है भाषा संबंधी संशोधन। अगला, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी। आप सभी को पता है, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेतवा नदी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम बिंद पहाड़ी से होती है। और इस पे आप माता टीलाबाद, माता टीलाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। माता टीलाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है, माता टीला परियोजना ध्यान रखिएगा, कहां पे? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? अटाकामा मरुस्थल के बारे में कौन सही नहीं? वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल सही है। यह संसार का सबसे बड़ा, सबसे शुष्क मरुस्थल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। और ये भी सही है, वह दक्षिणी चिली में स्थित है। देखिए, दक्षिणी चिली में नहीं, उत्तरी चिली में है। ये गलत हो जाएगा, यही आपका सही, गलत नहीं है, मतलब सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, उसमें नाइट्रेट का प्रचुर भंडार है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है,
खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो आपका हो जाएगा लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आसान है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि जो है मानव के रक्त वाहिकों में रक्त जो है किसकी वजह से नहीं जमता है? तो जो नहीं जमता है तो हेपेरिन की वजह से नहीं जमता है। अच्छा, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है? शर्करा की कमी से तो आपका हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, शर्करा की कमी से। और शर्करा की अधिकता से मधुमेह, एनीमिया क्या होता है? रक्त की अल्पता यानी रक्त की कमी, एनीमिया कहलाता है। अच्छा, मधुमेह जो है इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसका इंसुलिन करता है। और इंसुलिन जो है कहां से स्रावित होता है? तो पैनक्रियास की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये जिले इलाही की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बलबन के कार्यकाल की बात करें 1265 से लेकर 1286। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुना करिए, सारा मैं लिख नहीं पाता हूं। ऑप्शन लॉ और क्या और ठीक है, बलबन ने और क्या अपनाया था? लॉ ऑन रक्त की नीति। लॉ और रक्त की नीति किसने? बलबन ने। सिजदा और पाबोस किसने प्रथा शुरू की थी? तो ये भी बलबन ने। अगला प्रश्न है, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो आपका ये बना होता है जाइलम मृदुयोतक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। अच्छा, जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवाहक। ठीक है, और फ्लोएम का खनिज लवण। अगला प्रश्न है, सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं? सिल्वर फिश इंपॉर्टेंट है, ये आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा आता है? केकड़े, बिच्छू, कॉकरोच, मक्खी सब किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। अच्छा, एनिलिडा में कौन सा आता है? केचुआ, जोक वगैरह सब ये एनिलिडा में आता है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। अब पूछा जाए छोटी आंत में किस भाग में? तो इलियम में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का जो है अवशोषण, जल का अवशोषण कहां होता है? तो बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल होता है। ये भी प्रश्न बन चुका है ये बिहार दरोगा में। तो इसमें क्या किसकी बहुलता होती है? तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमाइलेज होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? मैगलन अंतरिक्षयान ये किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया। शुक्र की बात करें तो ये सबसे चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बढ़ते हैं, मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 दिया है। माउंट किनाबालू कहां पे है? तो ये आपका मलेशिया में है। अलबुर्ज कहां पे है? ईरान में है। एकांकागुआ इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना में है। किलिमंजारो ये भी इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में है। अगला बढ़ते हैं, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में कौन से पाए जाते हैं? इसमें कौन सा पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा इसमें इल्मेनाइट पाया जाता है, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। तो आपका हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? भारत में जो जनजातियों का निर्धारण किया जाता है उसका आधार क्या है? तो ऑप्शन ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास की वजह से किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला तो आपका हो जाएगा दादर नगर हवेली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अच्छा, सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक आपका लक्षद्वीप का हो जाएगा। अगर यहीं हम राज्य की बात करें तो केरल, और सबसे कम किसका है? तो बिहार का साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोसान किस पशु का नस्ल से कई सारे प्रश्न बनते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में या जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसमें भी आपका बना है। अगला प्रश्न इसका बकरी का है। मोसान किसका है? बकरी का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहिवाल किसका होता है? तो गाय का होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। मुर्रा किसका होता है? मुर्रा सुरती ये भैंस के होते हैं। इससे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, नींबू तथा टमाटर के कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? कैंकर रोग किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का जो रंग होता है वो कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट कर सकता है। ऑप्शन बी, ये भी प्रश्न बन चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी ये भी कई बार बता चुका हूं मैं। कश्मीर घाटी ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है, मध्य प्रदेश के पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? पीतमपुर को आपका जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। कहां पे है? मध्य प्रदेश में।
अगला है आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है काल वैसाखी, सॉरी ऑप्शन सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। देखिए मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे ही आम्र वर्षा कहा जाता है। ये बेसिकली ये केरल में कहा जाता है, ठीक है, केरल में इसे कहा जाता है आम्र वर्षा। और हम बात करें अगर हम वेस्ट बंगाल में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे काल वैसाखी कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। कहां पे काल वैसाखी, कहां पे, वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, गंगा नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है, उत्तरकाशी नहीं है। बाकी फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर शहर, ये सब कहां के, गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।